थैंक यू सर। थैंक यू। माननीय श्री सुभाषीष खूंटिया जी। जय जगन्नाथ। Thank you, Deputy Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on the working of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Sir, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाना आज हमारे देश के सबसे बड़े चुनौती बन गई है सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई जगह एनवायरमेंट की कीमत पर डेवलपमेंट हो रहा है सर। सर, मैं अपने राज्य उड़ीसा के उदाहरण देना चाहूंगा, जो बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट रिसोर्सेस और कोस्टल इकोसिस्टम के मामले में देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है सर। ओडिशा में स्थित एशिया's बिगेस्ट चिल्का लेक सबसे बड़े खारे पानी का झील है सर। यह लाखों मछुआरा और स्थानीय समुदाय के आजीविका का आधार है। हाल ही की डॉल्फिन सेंसस में यह इराडिएट डॉल्फिन की संख्या पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक दर्ज की गई है सर। इसके साथ साथ हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स हर वर्ष यहां आते हैं। आप सरकार के हिसाब से नया टूरिस्ट को डेवलप कीजिए और शिपिंग को आगे बढ़ाइए। हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन सर्वे भी चाहिए सर। इसी प्रकार उड़ीसा के समुद्र तट पर हर वर्ष दुनिया के सबसे बड़े नेस्टिंग फेनोमेना में से एक देखने के लिए मिलते हैं, जो लाखों ऑलिव रिडल सी टर्टल्स अंडे देने के लिए गहीर माथा मेराइन सेंचुरी में आते हैं सर। कोस्टल इकोलॉजी के रक्षा में मैंग्रोव फॉरेस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर समंदर तट पे जो शहर रहा है धीरे धीरे सी इरोडिडेट हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा शहर लुप्त हो जाएगा सर। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है, इसलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण को और मजबूत करने का आवश्यकता है सर। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इन इकोलॉजिकल ट्रेजर्स के ऊपर आज कई प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। उड़ीसा एक मिनरल रिच स्टेट है। आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट जैसे खनिज की प्रचुरता के कारण माइनिंग एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर हो रही है सर। लेकिन इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी तेजी से बढ़ रहा है सर। कई जिला में माइनिंग के कारण ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बढ़ रहा है, जिससे ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी की स्थिति बन रही है सर। सर, हमारे राज्य के नदियों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। कई स्थानों पर नदियों लगभग सूख चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महानदी रिवर सर। आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी वाटर डिस्प्यूट वर्षों से लंबित है सर। और दुखद की बात यह है कि आज केंद्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह बीजेपी के सरकार है और ट्रिपल इंजन के गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बाद यह समाधान नहीं हो पा रहा है सर। समय समय पर समितियां बनती है, बैठक होती है, नेता यात्रा करते हैं और फोटो खींच के आ जाते हैं, लेकिन समाधान का रास्ता नहीं निकलता है सर। सर, एक और गंभीर चुनौती आज क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की है सर। आज मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। गर्मी के टाइम पे बारिश और बारिश के टाइम पे गर्मी सर हो रहा है। यह केवल एग्रीकल्चर क्राइसिस नहीं है सर, किसानों पर पड़ रहा है ये सर। यह परिस्थिति असंतुलित का परिणाम है। अगर वनों, नदियां और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ेगा तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ेगा सर, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आता है सर। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों और ग्रामीण समाज को उठाना पड़ता है सर। सर, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आज उड़ीसा धीरे धीरे इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल जोन बन रहा है सर। आज स्थिति यह है कि उड़ीसा डस्ट डिस्पोजल, स्लरी डिस्पोजल, आश डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल का हब बन गया है सर।
जबकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज राज्य में स्थापित नहीं हो जा रहा है सर। मिनरल यहां से निकल जा रहा है और सीधे पोर्ट के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है, जबकि हमारे राज्यों में पोल्यूशन, डस्ट और स्लरी पॉन्ड्स ही यह रह जाती है सर। एयर पोल्यूशन भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। इंडस्ट्रियल बेल्ट अनुगुर और तालचेर में कई बार AQI देश के सबसे ऊंचे स्तरों में दर्ज किया गया है सर। कोल माइनिंग और थर्मल पावर प्लांट्स के कारण पोल्यूशन अत्यंत गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है और यह समस्या केवल इंडस्ट्रियल बेल्ट तक सीमित नहीं है सर। हमारा कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में भी रेजिंग AQI और अर्बन पॉपुलेशन की समस्या का सामना कर रहा है सर। एक और गंभीर समस्या है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का सर। कई स्थानों पर प्रोजेक्ट्स के ग्राम सभा की वास्तविक अनुमति के बिना क्लियरेंस दे दिया जा रहा है सर, जबकि फॉरेस्ट लैंड डाइवर्सन के मामले में स्थानीय समुदाय की सहमति आवश्यकता है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में भी निहित है सर। इलीगल माइनिंग और इलीगल सैंड माइनिंग सर भी एक गंभीर समस्या है। रिवर बेड से अत्यधिक रेत निकासी के कारण नदियों की प्राकृतिक संरचना बदल रही है सर और कई क्षेत्रों में क्रोकोडाइल हैबिटेट पर भी इसका असर पड़ रहा है सर। माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर लाखों पेड़ का काटा जा रहा है सर। हमें यह समझना होगा कि प्लांटेशन और नेचुरल फॉरेस्ट एक ही चीज नहीं है सर। नेचुरल फॉरेस्ट की प्लांटेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है सर। जब हैबिटेट नष्ट होगा तब वाइल्ड लाइफ को मजबूर होकर ह्यूमन सेटलमेंट्स की ओर आना पड़ेगा, जिससे मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है सर। वर्ष 2004 में मेरा नेता श्री नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा सरकार के टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इकोनॉमिक डेवलप के लिए प्रयास किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 जुलाई 2024 और 14 अगस्त 2024 को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है और राज्य सरकार मिनरल तथा मिनरल बियरिंग लैंड पर सेस लगा सकती है सर। आज इस निर्णय को 1.5 वर्ष अधिक समय हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड और कर्नाटका में जैसे राज्यों से दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, अभी तक इसे लागू किया नहीं जा रहा है सर। अगर यह शेष लागू किया जाए तो उड़ीसा को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए रेट्रोस्पेक्टिवली प्राप्त हो सकता है सर। यह पैसा माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन में लगाया जा सकता है। इसीलिए सवाल उठता है, यह निर्णय लागू क्यों नहीं हो जा रहा है? किसके दबाव में इसे रुका चुका है सर? माननीय उपसभापति महोदय, डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम फॉरेस्ट, रिवर्स और इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। जो कैंपा फंड के बारे में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव है कैंपा फंड, लेकिन यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, मैं मंत्री जी का अवगत के लिए बोल रहा हूं, कैंपा फंड से डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर उनका थर गाड़ी खरीद रहे हैं उड़ीसा में। थोड़ा ये भी देखिए, प्लांटेशन का काम नहीं चल रहा है सर। कुछ लोगों के लालच को पूरी करने के लिए हम अपने फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को जल्दबाजी में नष्ट कर रहे हैं, नहीं कर सकते सर। हमें ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अपनाना होगा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे सर। हमें आशा है कि सरकार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटीज के अधिकार को प्राथमिकता देगा। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी सर। धन्यवाद सुभाषिष जी। माननीय श्री डॉक्टर वी शिवादासन।